हमरा पास एक बिरामी आयल छलै, उनका ब्लड प्रेशर 40/20-30 रहल होते बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग। उनका 15 घंटा तक ब्लीडिंग होइत रहले। कोनो व्यक्ति नाक में पैकिंग करके रखले छले और ड्रेस नहीं भेले बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस ब्लीडिंग उनकर ब्लड प्रेशर। वैसन जी बिल्कुल, तो वैसन कंडीशन में अपने के एगो एंडोस्कोपिक स्पेनेपोलाटाइन आर्टरी लाइगेशन करके सर्जरी हो जाए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में एकदम इजिली हो सकी है। यूस्टेशियन ट्यूब के बनावट बच्चा सब में कथी हो कि अपनी सब एज एन एडल्ट अपने के एंगल रहे 45 डिग्री, ऐसा बच्चा सबके जम्मा 10 डिग्री रहे। तो जब ये नाक के अपने के संक्रमण बच्चा के रुगा खोके लगते तो वायरस सब आराम से बैक्टीरिया कान में जा सके। ऐसे बच्चा के कान के जो कहे ना कान फूट गए या पाक गए, बच्चा के कॉमन हो के कारण यूस्टेशियन ट्यूब बनावट होने अपने के सुदूर पश्चिम गंडकी और मध्य प्रदेश तीनों के नाक कान घाटी के समस्या उस्ता है, मतलब जनरली 24%। सबसे पहले बुझे के कथी पहले अपने के कान में जो बुझी जो अपने सब कहे वो फायदाजनक है। वही में कथी हो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी फंगल प्रॉपर्टी, एक किस्म के कान के बनायल गेल एंटीबायोटिक से ओकरा निकाले के नहीं है। जब ओकरा निकाले के प्रयास करबे तो जनरली जो ऑटोमेटिक फंगस जो भ जाए वो लीडे करे से अपने के वो निकाल लेबे ओकर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। दूसरा चीज अपने याद के लिए होबे निकाले पर वो चिपचिपा रहे छै तो कथी है अहाँ वो चिपचिपा चीज कान में लेके चल रहे धुआं धूलो उड़ले कहाँ अटकते वही में, या अपने सुतल से कमिला है कीड़ा है कुछ के लिए तो सटे वाला चीज में अटकते ना जी, तो वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ओकरा नहीं निकल। वो दुइये गो कंडीशन में निकाला जाए, एक बहुत ज्यादा होके अपने के सुनाई कम भ गए तब कि तो एकदम टाइट इम्पैक्टेड भके दर्द देते तब, ताकि कोनो कंडीशन में ओकरा निकाले अहाँ के एकदम लाउड नॉइज से अपने के एक्सपोज कर जाते तो डेफिनेटली अहाँ के टिनाइटस अपने रिंगिंग इन द ईयर कान में टी करे के बेले अहाँ के कुछ समय के लागि सुनाई के स्तर कम भ जाते है ना, वॉमिटिंग आवे के चक्कर आवे के नेचुरल एकरा ब्रॉड टर्म में मेडिकल एक नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस कहे छै। हमरा अपना गांव से कुछ ज्यादा ही लगाव भ गेलै, एक दो बार हम पेशेंट सबके देखे वही के बाद एगो दिन डिसाइड करके आ वो पेपर प्रिंट करे में 10 रुपया लागे छै ओपीडी जाके वही से ओकर 10 रुपया लग गेल छै। नमस्कार, गायत्री संग गपशप में स्वागत है और अपने सब अखन देख रहा छी कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल। तैना हमरा सबके सुन रहा छी कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। यदि ऑनलाइन हमरा सबके सुने चाहे छी तो colorsfm.com.np लॉगिन कर सके छी। कार्यक्रम में आई हम सब फिर विशेष भूमिका नहीं बांधब और कार्यक्रम के आगा बढ़ाब चाहब। कार्यक्रम आगा आई वही दिशा में ल जाब जे दिशा में हमरा सबके शरीर संगे संबंधित है, जेकरा हम सब एकदम महत्वपूर्ण अंग के रूप में माने छी, वो नाक कान आ घाटी। आई हम सब नाक कान और घाटी के विषय में बातचीत करब। वो में खास करके मध्य प्रदेश में जो बढ़ रहा है कान नाक आ घाटी संबंधी समस्या सब तई सब के विषय में बातचीत करब। जेना कि अब जखने हम मधेश के बात के लिए ध्यान में सीधे चल आबे से अत्यधिक गर्मी धूला और अखन सामाजिक संजाल पर सबसे बेसी जे विषय उठ रहा है ध्वनि प्रदूषण के। प्रदूषण वही प्रदूषण अंतर्गत विभिन्न प्रदूषण सब अबे, लेकिन हम कान के विषय में बातचीत कर रहा छी तो हम धूला और प्रदूषण तहिना हमर अहाँ के जीवन शैली बदल रहा है ई सब के कारण से हमरा सबके नाक कान और घाटी में केहन केहन समस्या सब भ सके। तब ओई स्वास्थ्य समस्या सब के कोना कऽ ओई सब से हम सब छुटकारा पाबि सकै छी वा बचि सकै छी ओ समस्या आबि गेला पर तै सबके विषय में बातचीत करब। जाय के लेल हम अपना स्टूडियो में आमंत्रित केने छी ENT सर्जन नाक कान तथा घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर क्रिस शाह, जे कि एनविल ENT एंड मैक्सिलोफेशियल सेंटर जनकपुर धाम हॉस्पिटल रोड के सामने में अपन क्लिनिक चला रहा है। MS इन ENT एंड हेड एंड नेक सर्जरी कोर्स केने छथि। और एकटा आरो जानकारी कराबो साहब, और ये बहुत ही गौरवान्वित भ रहल है हमरा ई जानकारी करबैत कि डॉक्टर साहब सरलाही के हरिपुरवा से बिलोंग करे छथिन और हरिपुरवा में हिनकर जन्म भूमि भेला के कारण से ई ओइठम
के नगर जे अस्पताल छै हरिपुरवा नगर अस्पताल, ओहि नगर अस्पताल में हरेक हफ्ता के शुक्र दिन जाइ छथिन फ्री सेवा देबऽ के लेल। में सिर्फ 10 रुपया के एकटा पुर्जा कटबा पड़ै छै और डॉक्टर साहब दिन भर ओतुका स्थानीय सबके, ओतुका बासिंदा सबके फ्री में सेवा दऽ रहल छथिन। तऽ हुनका बहुत बहुत एहि चीज के लेल धन्यवाद करैत कार्यक्रम में स्वागत करै छी। बहुत बहुत स्वागत है अपने के डॉक्टर साहब। नमस्ते। की से हाल चाल? एकदम ठीक से। डॉक्टर साहब हमरा सबके कहै छलखिन जे हमरा मैथिली बाजऽ में ओतेक बढ़िया नहीं होइए, और हमरा सबके ई कार्यक्रम जे छै से हम सब विभिन्न भाषा में बातचीत करै छी। विभिन्न भाषा भनेको नेपाली, मैथिली, और मैथिलियों में जे विभिन्न क्षेत्र के जे भाषा सब छै ओहि में अपने के हरिपुरवा के टोन एतै से हमरा सबके बहुते खुशी लागत। कियाक तऽ अपन जन्मभूमि के, अपन मातृभाषा के जे सुगंध अबै छै से बेसी नीक लगैत रहै छै। डॉक्टर साहब सबसे पहिने तऽ हम सब अपने के बुझऽ चाहब जे ई सबसे पहिने एकदम छोटकरी में ईएनटी के अपने केना कऽ एकरा व्याख्या करै छी? ईएनटी एज इन सब्जेक्ट और डिजीज के अगर बात करें, डिजीज के बात करें तो नाक कान घाटी, ठीक है, एकदम ब्रॉड एरिया में होइ छै एक रोग सब, जेना कि अपने के कान के रोग, नाक के रोग, घाटी के रोग। अब एकरा ई सब तीनों चीज दूगो हिसाब से होइ छै। एक होइ छै एक्यूट कंडीशन जे अपने के वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उ आबै छै। एगो होइ छै क्रोनिक डिजीज जे अपने के लंबा समय तक सताबै छै। जनरली एकरा कैटेगराइज करे के लेल जेने 3 से 6 हफ्ता मानल जाय छै। 3 से 6 हफ्ता वाला होइ छै से की होइ छै? 3 बिलो 6 मंथ्स अगर केकरो छै त जनरली ओकरा एक्यूट कंडीशन, 6 हफ्ता के ऊपर के जनरली क्रोनिक कंडीशन मानल जाय छै। दीर्घकालीन और अल्पकालीन कह सकै छै। जी बिल्कुल। दू रंग के होइ छै। अपने तऽ मध्य प्रदेश के जनकपुर धाम जे राजधानी छै से एतऽ सँ धूल गर्दा खाए तऽ हरिपुरवा तक पहुँचे छी। तऽ ई दूटा ठाव के एकरा मध्य प्रदेश के पेशेंट सब से जनकपुर धाम में विशेष अबै छथिन, और बाकी अपने के हरिपुरवा में भेट जाय छै, सर्लाही में भेट जाय छै। तऽ मध्य प्रदेश के ईएनटी संबंधी समस्या सब कतेक सामान्य रहै छै वा कतेक भयावह रहै छै? ओवरऑल अपने नेपाले में देखल जाबे तऽ अभी तक ले एकेटा मात्र लॉन्ग स्टडी भेलै जे ऑल ओवर नेपाल के सबै प्रदेश के समग्र रूप में लेके एगो स्टडी भेल छलै, जोन में छी अपने के सुदूर पश्चिम, गंडकी आ मध्य प्रदेश, तीनों के नाक कान घाटी के समस्या उस्ता उस्ता, मतलब जनरली 24%। उनमें सबसे कम में अपने के बागमती प्रदेश 10% देखल गेल छलै। एज इन जनरल जे अपने के रिसर्च कहे छै त नेशन वाइड रिसर्च वही पेपर के बाहेक दोसर नहीं छै। ओवरऑल इंसिडेंट्स जे अपने कभी खोजे जब या प्रेवलेंस कहबे कि हरेक घर में यहाँ जाके अगर खोजल जाते कि रोग केना है, एवरेज अपने के हरेक फैमिली या एज इन ओवरऑल 10 to 20% अपने के ई रोग छै नाक कान घाटी। एकटा दोसर स्टडी रहले जे अपने के प्रोफेसर रूपेश राज जोशी अपने के नेपाल मेडिकल कॉलेज में कले छले, उनमें कि अपने के नाक के जे रोग छै उ अराउंड 10%, घाटी के जे छै उ 40%, 44%, वैसने कानों के अराउंड 40-44% के रहले। तो मैक्सिमम जे रोग छै नाक कान घाटी में थ्रोट रिलेटेड सबसे ज्यादा, वही के बाद कान, सबसे लिस्ट छै नाक के समस्या सब रहे छै। नाक की समस्या कम रहे छै, हम सब नाक सब दिस बेसी नहीं जाए। घाटी में केन समस्या सब देखल जाए? घाटी में एवरेज अपने सब देखल जाते सबसे कॉमन यहाँ एक्यूट फेरेंजाइटिस, मतलब अहाँ के मौसम परिवर्तन के समय में अपने नोटिस करबे घाटी के खसखस, घाटी दर्द हो रहा है, संग संग कभी काल फीवर रहले तो टॉन्सिलाइटिस की समस्या, ई सबसे कॉमन भेले अपने के एक्यूट फेरेंजाइटिस या एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, एकदम कॉमन प्रॉब्लम छै। एकरा अपना सबके भाषा में कोनो नाम छै कि नहीं? ई तो मेडिकल भाषा छै। वैसन एक्चुअली मौसम संबंधी जे रोग सब लागि जाय छै, जे समस्या सब देखा जाय छै से कह सकै? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आरो दीर्घकालीन केन समस्या सब? दीर्घकालीन तो अब जेना कि अपने के एक पॉल्यूशन भेले, एने कारी के व्यक्ति में अपने के पान, गुटखा, खैनी ई सब चला के, लैरिंजियल कैंसर के अहाँ के जे वॉइस बॉक्स के जे ई एरिया छै ए ठाम के, तो ओकर कैंसर भी अपने एकदमै प्रेवलेंट छै, एकदमै दीर्घ जी बिल्कुल है। ये अपने ईएनटी के रेल में पड़े छै। अपने मध्य प्रदेश से बाहर भी जब जना कैंसर सेंटर होले अपने के भरतपुर होले, भक्तपुर होले, तो मैक्सिमम पेशेंट अपने के मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कला के यहाँ पान के एकदम ज्यादा
यूज है पान खाएके, पान सुपारी के, खाएके, गुटखा खाएके। खाएके बिल्कुल यी पान गुटखा और सुपारी के कारण से समस्या भएको समस्या के अपने उपचार के नहीं छे कि नहीं? बिल्कुल कहले छी मोस्टली कथी होइ छै कि अपने के जे लैरिंग्स के जे कैंसर होइ छै वो डिफरेंट स्तर में होइ छै एकरा डिवाइड कयल जाइ छै केना कि अपने के स्वर यंत्र के तार होले वोकल कॉर्ड ओकर ऊपरी एगो वोकल कॉर्ड के लेवल में एगो वोकल कॉर्ड से नीचा तो जनरली अपने वोकल कॉर्ड के अगर ऑपरेशन करे पड़ते तो मध्य प्रदेश में पॉसिबल है जी लेकिन वही के ऊपर वाला सुप्राग्लॉटिक मैलिग्नेंसी या सब ग्लॉटिक होते तो अपने के अभी जनरली ई सब केसेस में बहुत पहले जे अपने के कीमोथेरापी से पहले ई सब लैरिंग्स के अहाँ के सर्जरी करे पड़त रहे लेकिन एगो ट्रायल भेल छले है ना वही ट्रायल में कथी देखल गेल छले कि अपने के जे टोटल सर्वाइवल रेट जो होय छै ना आदमी के कोनो भी रोग लगला के बाद भी अहाँ के लाइफ केते स्पैन रहते तो में केमो रेडिएशन थेरापी के आ सर्जरी लैरिंजेक्टोमी के वैसने रिजल्ट आयल छले त केमो रेडिएशन अभी मैक्सिमम ओकर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जे होय छै ना ई रोग के ई उपचार होय थे वही के लिए अपने के कीमो या रेडियोथेरापी करल जाय छै जनरली लैरिंजेक्टोमी बहुत कम भ गेलै त ई जनकपुर में होय छै अभी नेपाल भर में एकर ऑपरेशन बहुत कमे होते होते जनरली नहीं कल जाए छै कला कि मैक्सिमम अहाँ के केमो रेडिएशन थेरापी केमो रेडिएशन थेरापी होय छै अपने मधेश में नहीं छै भरतपुर वा काठमाडौँ जी बिल्कुल ओके जनकपुर धाम में एक अपने सब प्रथम बेर कोनो ऑपरेशन से होके नहीं रही जी रिसेंटली आई से 2 वीक्स बैक भी हम ऑपरेशन करे जी कथि ऑप्टिक नर्व डिकम्प्रेशन हमने के पास जब हम मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में काम करते रहे तो वही टाइम में पैन फेशियल फ्रैक्चर आयल छले उनकर मुख में लगभग 13-14 को प्लेट लगावे के पड़ल छले कथि भेल रहे ओकरा ट्रॉमा एक्सीडेंट होला के बाद ओहि में कथि रहले उनकर आंखा के जे विजन रहले कंप्लीटली लॉस हो गेल छले तब हम वही पेशेंट में प्लेटिंग के बाद हम एंडोस्कोपिक ऑप्टिक नर्व डिकम्प्रेशन कैले छले फिर अभी 2 हफ्ता पहले एक और पेशेंट के वैसने आरटी होला के बाद भी उनकर विजन नियर ब्लाइंडनेस अपने के रहले उनको ऑपरेशन कर देल तो दोनों गोरा के विजन अभी अच्छा छै नीक छै बिल्कुल ठीक छै चलो बधाई अपने के हम सब एठम बातचीत के लिए पान सुपारी गुटखा के ओहि के बाहेक ई गर्मी सबके कारण से सेहो तेहन धूला सबके प्रदूषण सबके कारण से सेहो कोनो समस्या होय छै बिल्कुल अभी ओवरऑल मध्य प्रदेश मात्र नहीं बके पूरे संसार में ग्लोबल वार्मिंग के कंडीशन है तो एमे कथी होय छै कि अपने के ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस जीएसएस गैस केसन गैस के कहै छै मतलब जेना अपने सब प्लांटेशन करै छी ना जी तो वही में एगो ग्रीन हाउस बनायल जाय छै प्लास्टिक रख के गर्मी देवे के लागि तो प्लांट्स ओइसन प्लांट सब ग्रो होलक ओइसने कथी होय छै कि जेना कि कार्बन डाइऑक्साइड भेलक अपने के नाइट्रस ऑक्साइड या मीथेन गैस सब कथी करै छै अहाँ के एगो लेयर बना दै छै ग्रीन हाउस जैसा तो कथी कलक धूप के सन के पूरे गर्मी रख के अपना सरफेस में देलक तो कथी है कि कोनो भी ठाव के अगर टेम्परेचर चेंज होते तो वही किस्म के कीटाणु सब मरलक अपने के जेना कि फंगल इन्फेक्शन होय के दोसर चीज कथी है कि गर्मी के कारण के अपने के फूल फुलाए के टाइम में जेकरा के को एलर्जी है पोलन के एलर्जी है तो ओकर एंटीजेनिसिटी भी बढ़ा दै छै मतलब ओकर अहाँ के ऊपर हमरा ऊपर असर करे के पोटेंसी भी बढ़ जाए छै धुआं पॉल्यूशन डेफिनेटली पॉल्यूशन से आके नाक से लेके फोक्सो तक अपने सब यूनिफाइड एयरवे कहे छै एकेटा मानल जाय छै नाक से लेके फोक्सो तो कभी होल ओवरऑल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट होय छै अपने के मतलब समस्या भ सकै छै पॉल्यूशन से ई ध्वनि प्रदूषण से कान के कतेक समस्या भ रहल छै हम एकटा उदाहरण देबो चाहै छी हम सामाजिक संजाल में काइले राइते में पढ़ने रही एगोटे लिखने रहथिन जे विवाह के डीजे सब बजैत रहे रोड पर हम बाइक से रही और बाइक से रही तो हम अपन रास्ता तकैत रही तो हम कोना कपचा दऽ कऽ निकलि जाए तो अतेक जोर से डीजे बजे ना कि हमर एकटा कान एकदम जोर से कोकियाए लगलै सीटी बाजऽ लगलै कान में आ ओहि के बाद हमरा किछो नहीं सुनाय तो मतलब हमरा भेल जे डीजे के कारण से ओना भेलैया हम घर जाब तो ठीक भ जेतै ओहि के बाद हमरा वोमिट भेल घर गेला के बाद वोमिट भेला के बाद हमरा एकदम में चक्कर आवे रहि के चक्कर आवे हम बेड पर सुतली तैयो चक्कर आवे हम उठी तैयो चक्कर आवे 2 दिन 3 दिन तक 96 घंटा तक कहलखिन हमरा अहिना भेल जबकि 96 घंटा के भीतर डॉक्टर से चेक करेला के बाद ओकरा जनरली हमरा मेडिसिन देल गेल लेकिन जब हम हॉस्पिटल गेली तब पता चलल जे हमरा कान में स्ट्रोक आबि गेलै
और ओहि के बाद जे 36 घंटा वा कते 48 घंटा में जेकर उपचार हो जाए से 96 घंटा में भेले ई सच्चे स्ट्रोक होवे छै कान में वैसन स्ट्रोक जैसन चीज नहीं होइत होते हम्म, कथी होइ छै कि अपने के टेम्पोररी शिफ्ट इन थ्रेशोल्ड होइ छै जे जनरली 24 आवर में रिवर्स भ जाय छै ठीक तो अपने सब जना बाज रहल छी ना ई जनरली अपने के कन्वर्सेशन 40 से 60 डेसिबल के होइ छै आवाज ध्वनि के जे स्तर होइ छै जी 40 to 60 डेसिबल छै अगर कोनो भी आवाज अपने के ऐसे बहुत ज्यादा है जना कि 90 डेसिबल 100 डेसिबल तो डेफिनेटली अपने के कान में वो असर करते आ एकदम अपने के एकदम टिपिकल प्रेजेंटेशन है अहाँ के एकदम लाउड नॉइज से अपने के एक्सपोज कर जाते तो डेफिनेटली अहाँ के टिनाइटस जे अपने रिंगिंग इन द ईयर कान में टी करे के भेले अहाँ के कुछ समय के लागि सुनाई के स्तर कम भ जते है ना वॉमिटिंग आवे के चक्कर आवे के नेचुरल एकरा ब्रॉड टर्म में मेडिकल एक नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस कहे छै ठीक ई अपने के लॉन्ग टर्म अगर होते तो परमानेंट शिफ्ट इन थ्रेशोल्ड भ गेलै अपने के जे भेल छले उ टेम्पोररी शिफ्ट इन थ्रेशोल्ड जनरली विदाउट मेडिकेशन रिजॉल्व भ जाय छै लेकिन एकरा डेफिनेशन के लेल 24 घंटा के भीतर में ई रिजॉल्व जनरली लेकिन ओ कहलखिन जे हमरा नहीं सुनावे कान से त ई एगो चीज होय छै सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है ना ये जनरली बैक्टीरियल कॉज से होय छै ओके अगर साउंड से नहीं भेले जनरली नहीं नहीं होई छै हम सब प्रदूषण से बात करी प्रदूषण से ई नाक कान और घाटी तीनों के समस्या करे छै कि बिल्कुल बिल्कुल धूला गर्दा जी माटी बिल्कुल पानी मतलब अपने एलर्जी जे कहल जाय छै कोनो भी चीज के शरीर रेस्पॉन्ड जे करे छै अपने के पोल्यूशन के कारण एलर्जिक राइनाइटिस है ना पोल्यूशन के कारण आके थ्रोट इरिटेशन से जब फेरेंजाइटिस सब बसे छै कान में जनरली पोल्यूशन के अब आके वैक्स अगर बने दोसर चीज है लेकिन कान के खासे पोल्यूशन से वैसन कोनो डिजीज तो नहीं होय छै लेकिन नाक आ घाटी आके मैक्सिमम ऐसे हैम्पर्ड छै ई बेर बेर सर्दी खोखी भ रहल छै वा एलर्जी भ रहल छै तेकरा की कहल जाय मौसम परिवर्तन सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस लॉन्ग टर्म चल रहल छै 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना कोनो भी रोग के कोनो भी व्यक्ति के लागे के लागि कथी होय छै मैम कि होस्ट अपने सब पहले ठीक है एकटा एनवायरनमेंट एकटा होय छै पैथोजन जे चीज अपने के कराले ई तीनों के मिश्रण होला के बाद डेफिनेटली अफेक्टेड हो सके छै जोन में जेना कि ठंडी महीना के बात अगर करल जाए तो ठंडी महीना में कथी होय छै कि बाहर ठंडा छै अपने घरे अइली वार्मर लगैली हीटर ऑन कैली तरी होय छै मॉइस्चर पूरे हटा देलक गर्म से कथी तो हवा के मॉइस्चर अपना नाक में एकदम मॉइस्चर के एकदम नेसेसिटी होय छै वैसन टाइम में अहाँ नोटिस करबे कि बहुत ज्यादा रुगा खोखी लागे प्लस कथी है कि अपने के ई इन्फ्लुएंजा पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस सब के भी अहाँ के जे स्तर जे होय छै एनवायरनमेंट एकर भी कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट होइत रहे छै एकर टाइप चेंज होइत रहे छै सब टाइप सब तो जनरली यहाँ वैक्सीनेशन ओते ज्यादा अपने सब नहीं ले छी है ना अवेलेबल छै लेकिन जनरली 60 इयर्स के बाद रिकमेंडेशन होय छै तो ओहो के कारण सबसे ज्यादा ई समस्या होइत रहे छै ई साइनसाइटिस आ एलर्जी मधेश में बेसी देखल गेल छै कि ओवरऑल देश में छै समस्या अपने के पहले कहले हम ओवरऑल नेपाल में एगो कथी लैकिंग छै कि जनरलाइज नेशन वाइड स्टडी के बहुत कमी छै एगो स्टडी नहीं भेल छै जी बिल्कुल एगो स्टडी होके ओके नेशन वाइज हमरा कंट्री में एतेक प्रेवलेंस छै एतेक इंसिडेंस छै ई चीज सब बहुत कम पेपर छै या इनफैक्ट नहीं होय के चाही जनरली अपने तो डेली उपचार करे छै अपन अनुभव के आधार पर जनरली अपने ओवरऑल सबसे ज्यादा हम केसेस देखी छी घाटी के यहाँ जेना कि घाटी में कुछ अटकल देखा होलक या घाटी दुखे के या टॉन्सिलाइटिस के केसेस मैक्सिमम रहे छै फॉलोड बाय अहाँ के कान के केस कान में भी दीर्घकालीन रोग बहुत ज्यादा केहन होय छै दीर्घकालीन रोग सब हम एगो साधारण भाषा में समझावे चाहे छी कि अगर अहाँ के जे जाली छै ना ओय में परमानेंट चेंज भ गेलै मतलब पाल पड़ गेलै या ओय के ऊपर हड्डी होय छै ओय में रोग लागल छै ई दीर्घकालीन रोग है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कहल जाय छै एकरा आ अपने के एक्यूट जे डिजीज होय छै जेना कि ओकर प्रेजेंटेशन एकर प्रेजेंटेशन में कथी फर्क जनरली होय छै कि पेन अहाँ के जे दीर्घकालीन रोग छै उ दर्द नहीं दै छै जनरली उ कब दर्द देते जब कॉम्प्लिकेशन में जाए वाला छै तभी अहाँ के दर्द होते वही से अननोटिस अपने के कान बह रहल छै कान सुनाई कम छै लेकिन अहाँ कोनो भी ईएनटी स्पेशलिस्ट तर नहीं जाए के कारण कथी कि अहाँ के दर्द नहीं छै बहलक पोस्ट लेली एक कोर्स एंटीबायोटिक खैली सुख गेलै लेकिन अहाँ के परमानेंट चेंज छै रिवर्स तो नहीं भे रहल छै लेकिन एड्रेस्ड भी नहीं भे रहल छै लेकिन एक्यूट केकरो रोग छै ओकरा तो दर्द है तो दर्द है तो गेलक अर्ली ट्रीटमेंट मिल गेल लेकिन क्रोनिक डिजीज बहुत ज्यादा छै
बच्चा सब में कान के संक्रमण बेसी देखल जाइ छै। डेफिनेटली एकर ई भगवान के एगो नेचुरल एनाटॉमी के कारण छै। अच्छा अपने याद कर लेते कभी काल रुगा खोके लागते अपने के कान बंद भ जाय छै, एगो ट्यूब होय छै यूस्टेशियन ट्यूब कहै छै। यूस्टेशियन ट्यूब के बनावट बच्चा सब में कथी होय छै कि अपनी सब एज एन एडल्ट अपने के एंगल रहे छै 45 डिग्री, ऐसा बच्चा सब के जम्मा 10 डिग्री रहे छै। तो जब ये नाक के अपने के संक्रमण बच्चा के रुगा खोके लगते तो वायरस सब आराम से बैक्टीरिया कान में जा सके। यही से बच्चा के कान के जे कहे छै ना कान फूट गेले या पाक गेले, बच्चा के कॉमन होय के कारण यूस्टेशियन ट्यूब बनावट होने। तो अडल्ट वाला जे चेंजेस आते उमेर के साथ उन्हें आयल रहे छै। तो 5 वर्ष के मुनि के बच्चा के अहाँ के बार बार कान पकनाई, कान के पछाड़ी जाली के पर्दा पीप होनाई बहुत नेचुरल, ये नेचुरल छै। मतलब खासे हम सब जे बच्चा के नाक कान और घाटी संबंधी समस्या आबै छै ओहो में खास कर कान बहा के त हमरा बुझाय छै प्राय के ई देखल जाइ छै। एकरा हम सब नेचुरली ल सकै छी, ईएनटी स्पेशलिस्ट चेकअप करेला के बाद मेडिसिन लेला के बाद ठीक भ सके। हम सब अब गर्मी में प्रवेश कर चुकल छी, बैसाख अब इंडियन में छै और जेठ के गर्मी के तो गीत सब वायरल छै खूब। तो गर्मी में प्रवेश कर चुकला के बाद सबसे एकदम कॉमन चीज हम देखने छी और शायद ही कॉमन पर्सन में से प्रॉब्लम हेते नाक से अपने के ब्लीडिंग होबे लगे छै, खून आबे लगे छै। ई की छै मतलब ई जस्ट नेचुरल छै कि कोनो खतरनाक रोग के सिम्टम्स छै? हम ई एगो सिम्टम्स है, कोनो रोग के संकेत नहीं करी से जी कथी संकेत अपने के करी से कि अहाँ के नाक के एक टन नसा फूटल छै। लेकिन एकरा एकदम विशेष रूप में करा लेल जाए या अपने के ईएनटी से काहे मतलब कंसल्ट करे पड़े छै कि दो किस्म के ब्लीडिंग होय छै। मैम अपने के नाक छामल जते ये तो एकदम यहाँ हड्डी छै, जी जी ठीक है। बिल्कुल सही। एक टा ब्लीडिंग होय छै हड्डी के अगाड़ी, ओकरा कहल जाय छै एंटीरियर एपिस्टैक्सिस। जी ई वाला भाग जी एकरा कहै छै एंटीरियर एपिस्टैक्सिस। एगो होय छै हड्डी के पछाड़ी, ओकरा कहल जाय छै पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। ई दोनों के पैथोजेनेसिस मतलब रोग के कारण एकदम फर्क। अपने के जे गर्मी महीना में छै मॉइस्चर कम होले ते जनरली अपने के अगाड़ी के भाग से ब्लीडिंग आते। एकर उपचार बहुत एक साधारण छै, है ना। आपने के मनन देल जाते घाव छै ओकर ट्रीटमेंट। लेकिन जे हड्डी के पछाड़ी छै वो डेफिनेटली अहाँ के सर्जरी करावे पड़े छै। 1 या 2 एपिसोड होला के बाद सर्जरी करावे पड़े छै। कला ई एगो बोन के भीतरी में से ब्लीडिंग होइत रहे छै। ई जनरली अपने के कैसन व्यक्ति के एडल्ट एज मतलब अपने के एल्डरली एज सबके जिनका 50+, जिनका डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या कोनो ब्लड थिन कार्डियक के डिजीज है, कोनो दवाई खा रहे, उनकर सबके ब्लीडिंग के जे चांसेस रहे छै अहाँ के पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस करल जाय छै। ओकरा फिर व्यवस्था नहीं कयल जा सकै छै। हमरा पास एकटा बिरामी आयल छलै, उनका ब्लड प्रेशर 40/20-30 रहल होते बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग। उनका 15 घंटा तक ब्लीडिंग होइत रहले। कोनो व्यक्ति नाक में पैकिंग करके रखले छले और ड्रेस नहीं भेले बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस ब्लीडिंग उनकर ब्लड प्रेशर। वैसन जी बिल्कुल। तो वैसन कंडीशन में आगे अपने के एगो एंडोस्कोपिक स्पेनेपोलाटाइन आर्टरी लाइगेशन करके सर्जरी हो जाए बिल्कुल मध्य प्रदेश में एकदम इजीली हो सकी से। ऑपरेटिव टाइम भी बहुत कम रहे से। रिजल्ट अहाँ के 96% सक्सेस रेट से सक्सेस भेल कैसे ठीक भेल कि बिल्कुल। मतलब हाँ ई हम कनिक एक बेर वही में था साहब जेना कि नाक में जे अपने कहले हड्डी के नीचा से हड्डी के अगाड़ी आगा से होइत रहे छै वो ब्लीडिंग त प्राय स्कूल के बच्चों सब में देखल जाय छै। नॉर्मली जनरली जे रोड में निकले छै जिनका नाक सूखा भ जाय छै त कहै छै त ई हेरचाह करे के जे विधि छै ना के बेड पर जाके सुइत रहब से विधि बिल्कुल नहीं। अच्छा बिल्कुल नहीं करे के छै। केना ठीक कैल जाय एकरा कहै छै ट्रॉटर्स मेथड, ठीक है। की करे के छै जनरली यंगर एडल्ट में कथी होय छै डिजिटल ट्रॉमा उंगली अहाँ के एनी टाइम के एकदम एक कॉमन कॉज है डिजिटल ट्रॉमा। दूसरा अपने के क्रोनोबायोलॉजी मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण से अहाँ के ब्लीडिंग कथी करे के अपने के अगाड़ी बैठे के छै, ठीक है। एनागा सीधा ठक के हेड डाउन तंका इ नाक के हड्डी पाल्पेट करबे, एके ठक के अगाड़ी आके नाक बंद करबे, एगो कचोरा लेबे, मुंह खोल के जे भी नाक बंद करबे त मुख के पछाड़ी से नाक के पछाड़ी से मुख में रगड़ जते ओकरा थूके के छै। विथ टाइमिंग अपने के 10 या 15 मिनट बंद करके रखे के जी पूरे नाक बंद क के बाटी में सांस फेरे के बाटी में जे भी ब्लीडिंग होवे छै ओकरा लोक के छै बिल्कुल मतलब थूक के छै में आ मुंह से सांस लेबे बिल्कुल। वो बेड पर ना का सुइत रहले तकिया द के एना है। अगर कॉन्शियस है ज्यादा कुछ नहीं होते। आपने के सूत के
जब तक घाटी में जते ना थूके में भी तकलीफ है। हम्म, दोसर चीज अगर कोनो अनकॉन्शियस भ गेले हम्म, तो फोक्सो में जाके चांसेस रहला ब्लड है। ओके तो प्रेशर लगा के ट्रॉटर्स मेथड ई 10 से 15 मिनट कला रखल जाय छै। कोनो जनरली कोनो व्यक्ति के 8 से 9 मिनट के आके क्लॉटिंग टाइम ब्लीडिंग टाइम रहे छै, तो इतना टाइम रखबे तो रुक जाए के चाहिए। एंटीरियर एपिस्टैक्सिस जनरली रुक जाय छै। नहीं रुके छै तो डॉक्टर से कंसल्ट डेफिनेटली अगर कोनो नसा फुटल छै जी तो विथ मेडिकेशन अच्छा भ जाय छै। हम्म। हम सब आप क्या था बहुत ही कम समय है हमारा लग, तो हम आप साहब जे अपने एकदम में सहज भाषा में नाक कान और गाड़ी के केना देखभाल कैल जाए एकदम तीनों के पार्ट वाइज अपने छोटकरी में फर्स्ट में हम नॉट टू डू थिंग्स कह दै छै जी कि जे बिल्कुले नहीं करे जी नहीं करक चाहिए। जेना कि कान में तेल रखे के बिल्कुले नहीं, बच्चा के नहीं कोनो अडल्ट के केकरो नहीं रखे के छै। एयरबड यूज करके कान सफा करे के जनरली हम बहुते जन के देखले छी बाइक चलावे वाला के बाइक के सांचों से कान कोट्यावे के पूरा कुटिया डेफिनेटली ई कान सफा करे के कोनो औचित्य नहीं छै। ओकर बेनिफिट भी हम कह देबै, कान सफा नहीं कला से कथी बेनिफिट होय छै शॉर्टकट में हम कह देब। एक तो अगले तेल नहीं रखे के, कान सफा नहीं करे के, ठीक है। दूसर चीज एकदम वायलेंटली नाक ब्लो करे के, कस के नाक एकदम छिकलक नहीं झाड़लक बड़ी जोर जोर ई सब नहीं करे के चाहिए। नाक में उंगली नहीं करे के चाहिए, नाकों में के एकदम तेल डाले छै, ई सब नहीं करे के बोले। गर्मी महीना में डेफिनेटली विटामिन सी के हिसाब में अपने के कागती लियो, ड्राई फ्रूट्स भेलै अहाँ के फ्रेश अपने के वेजिटेबल फ्रूट सब लियो, एकदम जो एंटीऑक्सीडेंट रहे छै विटामिन सी रहे छै एकदम अच्छा होय छै, खाइ छै जी बिल्कुल खा के चाहिए। ई त नाक के भेले कान के कोटियावा कोटाबे के नहीं छै, तेल नहीं रखे लेकिन के। कान में जखन अथी ओकर गंदा सब जम जाय छै तोरा केना हटे बिल्कुल अभी गंदा कथे है ओकरा वैक्स कयल जाय छै, ठीक है। अपने के सेरुमिनस ग्लैंड से निकले छै, ई फायदेमंद है। सबसे पहले बुझे के कथी भेले अपने के कान में जे गुजी जे अपने सब कहे छै वो फायदाजनक है। ओय में कथी होय छै एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी फंगल प्रॉपर्टी, एक किस्म के कान के बनायल गेल एंटीबायोटिक है। ओकरा निकाले के नहीं छै, जब भी ओकरा निकाले के प्रयास करबे त जनरली जे ऑटोमेटिक फंगस जे भ जाय छै वो लीडे करे छै अपने के वो निकाल लेबे ओकर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। दूसर चीज अपने याद के लिए होबे निकाले पर वो चिपचिपा रहे छै जी तो कथी है अहाँ वो चिपचिपा चीज कान में लेके चल रहे छै, धुआं धूलो उड़ले कहाँ अटकते ओहि में, या अपने सुतल छी कमिला है कीड़ा है कुछो के लिए तो सटे वाला चीज में अटकते ना, जी तो वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म छै ओकरा नहीं निकल। वो दुइये गो कंडीशन में निकालल जाय छै, एक बहुत ज्यादा होके अपने के सुनाई कम भ गेले तब, की त एकदमै टाइट इम्पैक्टेड भके दर्द देते तब, बाकी कोनो कंडीशन में ओकरा निकाले के नहीं पड़े छै। जेना हम सब नेल कटै छियै जेना जिनका नाक में हेयर सब रहे छै सफा करे छथिन, कान में हेयर सब रहे छै सफा करे छथिन, तहिना गुजी निकालऽ के प्रोसेस से अपने के साप्ताहिक रूप से कोनो कोनो फैमिली में रहे छै, लेकिन अपने के हिसाब से आई सा वो गुजी निकालऽ के बंद कर देबाक चाही। बिल्कुल नहीं तो फंगल इन्फेक्शन के एक कॉज हो फंगल इन्फेक्शन ओटाइटिस सेक्शन चोट लाग जाय छै बहुत जन के अपने देखल जाय यहाँ पीप बन के आबै छै उ सफे केला से। आ एगो ब्यूटी कथे है कान के अपने देखल जाती कान में यहाँ कपाल केस होय छै ओकर मोशन होय छै ऐसन बाहर भरे, तो एना भरे मोशन होते तो बाहर निकलते। अहाँ एकरा एयर बड लगा के घुमा दियो भीतर भरे तो ज्यादा और गंदा, जितने सफा करबे ओते गंदा। तो हम सब जरा मतलब एकदम गुड हैबिट बुझी छलिए कान सफा करक चाही, नाको सफा करे में बड़ी जोर से झाड़क चाही, ई सब गुड हैबिट नहीं भक ई सब बैड हैबिट छै, वह बैड थिंग्स छै जे हमरा सबके शरीर के हार्म करे छै। डॉक्टर साहब अंतिम में हमरा सबके दर्शक और श्रोता के अपने की कह चाहे छियै? सबसे पहले होय छै कोनो भी हेल्थ फैक्टर में अपने के प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अपने नाक कान घाटी के केना बचाल जा सकै छै, एक हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, एक अपने बीच में बात निकालने चली नॉइज इंड्यूस हियरिंग आवाज के, तो जनरली हमारा पास कोनो भी पेशेंट अभी एयरफोन के यूज बहुत ज्यादा है, क्या लाउड म्यूजिक के बहुत ज्यादा है, तो जनरली हम 60-60 रूल कहे छी फॉलो करे। अहाँ के कोनो मोबाइल चलावे छै मैक्सिमम वॉल्यूम 60%, मैक्सिमम टाइम 60 मिनट्स, वही से ज्यादा कोनो भी लाउड नॉइज के अहाँ एक्सपोजर नहीं देते, तो वही से अहाँ के कान के हेल्थ ठीक रहते। कभी काल कान अपने के नाक के हेल्थ के लागे जे साइनोसाइटिस होय छै अगर हम जिंक खाए के कह दै छी वो 75 mg में अभी से वही से कथी होला कि अहाँ के इम्यूनिटी ज्यादा, ड्राई फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा रहे छै खा सकै छी,
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एक्सरसाइज, फूड। आज जब दिक्कत होता है तो डिले नहीं करेंगे। जब समस्या है नियर बाय अभी अहाँ के बहुत इजीली एक्सेसिबल है स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर, जाके नजीक में जाके भेटना बहुत जरूरी है। हम सब ओना तो अंतिम प्रश्न पूछ लेने छी, लेकिन हमरा मन में लागल है जे हम अपने सब बूझी ये हरिपुरवा में जाकर सिर्फ 10 रुपया में उपचार करा के सोच कथी लायल डॉक्टर साहब के? अपने यंग छी, यूथ छी, अखन के लोग सिर्फ पैसा कमाई खोजे छे ना, नहीं तो पैसा कमाई वाला ठाव में अपने निशुल्क सेवा किया जा रहा है। हमर फैमिली बैकग्राउंड मतलब हम सब एज अ यंगस्टर हम सब 7-8 जन कजन छे, हम सब अपनी फैमिली बैकग्राउंड ट्रेस कैले हैं। हम सब 8th जनरेशन तक ले हम सब उहे छी, वही के बाद के हमने केकरो जानकारी नहीं। हम सब सबे दिन से उहे ठाव में छी हरिपुर में। जी बिल्कुल। 8th जनरेशन अपने छी। हम सब 8th जनरेशन छी ओइ गांव के। हमर जे भी फोरफादर सब छै उ सबे दिन से एक किस्म के होय छै ना, उ ठाव से उ समाज से बहुत लगाव। जब हम अपन मास्टर्स खत्म करके आइले त हम बहुत एक चीज सोचली कहाँ गेला पर अच्छा रहता है एज इन फैमिली वाइज एवरीथिंग जे भी होय छै ना। एज अ डॉक्टर पास आउट होला के बाद अब कथी करे के छै जीवन में, तो हम सबसे पहले यहाँ जनकपुर अली मरे स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में तो वहाँ से हम गाँव जा। हमरा बेसिकली बहुत एक आदमी नहीं चिन्ह छे हमरा गाँव में, एंड अब हमर ग्रेट ग्रैंडफादर हमर ग्रैंडफादर सब के नाम से भी अभी भी हमरा उहे नाम से हमरा चिन्हल जाय छै। हम अपना आप के इंट्रोडक्शन भी वही हिसाब से दे छै। हमरा जब हमरा गांव से बहुत आदमी सब मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में आबि चले, हमरा लागले कि नीड की एगो वॉइड छै पूरे अपने के सरलाही में एकोटा ईएनटी नहीं छै बिल्कुल एकोटा ईएनटी नहीं छै। तो हम डिस्कस केली बारे पूरे सरलाही में नहीं छै कि हरिपुर में पूरे सरलाही में ईएनटी नहीं छै। तो सब कहां जाय छथिन उपचार के लिए? कि त अपने के बेसिक जनरल फिजिशियन कोनो देख देला, या त जनकपुर आवे के पड़ल, या जे अपने के 12 परसा के नजदीक में छै वो बीरगंज जते, जे धनुषा के नजदीक में छै वो धनुषा आते। हमरा अपना गांव से कुछ ज्यादा ही लगाव भ गेले। 1-2 बार हम पेशेंट सबके देखे, ओइ के बाद एगो दिन डिसाइड करके आ वो पेपर प्रिंट करे में 10 रुपया लागे छै ओपीडी पुर्जा के, वही से ओकर 10 रुपया लागे छै। निशुल्क सेवा द रहल छी, सिर्फ पुर्जा के पैसा जे छै से अपने ल रहल छी मात्र। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के उकाज के लेल, और बहुत बहुत धन्यवाद अपने के समय के लेल डॉक्टर साहब। श्रोता और दर्शक, हम सब आई बातचीत कर रहल छलिए ईएनटी सर्जन डॉक्टर क्रिस शाह संगे, जे कि एनुअल ईएनटी एंड मैक्सिलोफेशियल सेंटर हॉस्पिटल रोड जनकपुर धाम के आगा में उनकर क्लिनिक छै। आई के बातचीत से अपने सबके शायद स्वास्थ्यवर्धक किछो जानकारी प्राप्त भेल हैत से आशा रखे छी। और जेना कि डॉक्टर साहब कहलखिन कि तो ईएनटी सर्जन छथिन, विशेषज्ञ छथिन, तो हुनकर यदि बात के हम सब फॉलो करे छी तो हम सब कान नाक और घाटी संबंधी कोनो भी समस्या आवे छै तो वही सब बच सके छी। उ समस्या के हम सब नहीं आवे देबे के लेल उनका बात के अगर फॉलो करे छी तो हम सब बच सके छी। और यदि समस्या आबी नहीं दै छियै और कोनो रोग के लागी नहीं दै छियै तो डॉक्टर लग खासे जाओ नहीं पड़े छै। लेकिन यदि तेहने कोनो समस्या आबै छै तो डॉक्टर से संपर्क कयल जाय। तो आई के लेल हमर सबके कार्यक्रम के समय निर्धारित समय एहिठाम पूरा होइत अछि। अपने सब कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल आ कलर्स एफएम 102.4 मेगाहर्ज पर हमरा सबके संग जुड़ल और बनल रहब। ताधर के लेल गायत्री संग गपशप से हम विदा चाहै छी। नमस्कार।